ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के बिहार परीक्षाओं के लिए, बिहार बोर्ड की परीक्षा 10th क्लास के लिए साइंस का जो क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग मिलाइए और देखिएगा, कलम कॉपी निकालिए, ए बी करिए, और मतलब हम क्वेश्चन यहाँ बोल रहे हैं, ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा सही होगा आप सही टिक कीजिए, यानी सी सही होगा तो सी कहिए, और आपको अंत में हम क्या करेंगे, आंसर की देंगे और आपको देखेंगे कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। अगर जितना आप 40 में 40 सही कर पा रहे हैं, या 60 में 60 कर पाए, 80 में 80 कर पा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा, हमको पता चलेगा कि आप क्या किए हैं और क्या मतलब कहाँ तक पहुंचे। चलिए आगे देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, सवाल देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम क्रियाशील धातु है, ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस और क्या है, मैग्नीशियम। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। अगला सवाल है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, या देखिए वे क्या कहलाते हैं। अगला सवाल है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक सूत्र क्या होता है, ठीक है। अगला सवाल है, वैद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। 7 नंबर सवाल है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। अगला सवाल है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। 9 नंबर सवाल है कि जब पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगला सवाल है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या कितना का होता है, 220 वोल्ट से लेकर के कहाँ तक होता है, आगे देखिएगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा तो सवाल मिलेगा आपको, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं करता है। आगे चलिएगा, 13 नंबर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है वो, तो वह दर्पण कैसा है। अगला सवाल है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अग्रदीप मतलब आगे वाला में, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंग है, ठीक है। अगला 18 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अवशोषी अंग है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लेंस का अवधन होता है। देखिए क्वेश्चन इसके पहले वाले सेट में भी क्या है कराया गया था, सेम क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, ये क्वेश्चन सेम था, ठीक है, बात थोड़ा सा बदला गया है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन का मतलब का होते हैं। अब ऑप्शन में दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में क्या कहलाती है। 27 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करें, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, हाँ बन रहा है, ठीक है, आप लोग खाली ये भी करते चलो, ठीक है, और आपको आंसर की दिया जाएगा, ठीक। इसके पहले में से आप 70 80 में 70 किए थे, इसमें 80 में 80 करके दिखाओ, ठीक है, और ये अंतिम है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, परीक्षा दे के आके मिला लीजिएगा, उसके बाद हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप अपना से भी पढ़ लीजिए और क्या कीजिए आंसर शीट अपना लगा लीजिए, ठीक है, हम पढ़ दे रहे हैं एसएससी के लिए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आगे बढ़ते चलिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। याद रखिएगा, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा हम टारगेट करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। आगे बढ़िएगा, 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, ठीक है। न्यूरॉन या नेफ्रॉन।
आगे आगे बढ़िएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है मानव का, याद रखिएगा क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। एंड्रोजन क्या है। आगे बढ़िएगा 41 नंबर, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहला जाता है, ठीक है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, ठीक है। धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है और जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वो कौन है। मेथनोइक है, एथेनोइक है, सिट्रिक है या ऑक्जेलिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेथनोइक। अगला क्वेश्चन होगा 45 नंबर, गौर कीजिएगा कि अमीबा अपना भोजन कैसे करता है। याद रखिएगा सी में ऑप्शन में जो है वही सही हो। अच्छा गलती से बता दिए, ठीक है, इसके बाद हम आपको नहीं बताएंगे। कहाँ बता रहे हैं, बस मतलब ना होता है फ्लो में आ जाता है, यही बात है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। अगला बात है 47 नंबर, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आप लोग सही करते चलो ना, उसके बाद देखना है ना कि हम मिलाते हैं कितना सही होता है, ठीक है। देखा इसके पहले आप 70 किए थे, इसमें 80 कीजिए, अच्छा रहेगा। मछली का श्वसन अंग क्या होता है, चलिएगा मौसम मतलब मछली